नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। आज हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये बीमारी के बारे में जानकारी ले लेंगे। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का अर्थ है मधुमेह के कारण धीरे धीरे किडनी को होने वाला नुकसान। जिन लोगों को कई वर्षों से मधुमेह है, जिनकी ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक अधिक रहती है, उनमें डायबिटीज का सीधा प्रभाव किडनी के सूक्ष्म रक्तवाहिनियों पर पड़ता है। शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी प्रभावित हो रही है, किडनी को नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे रोग बढ़ता है वैसे कुछ लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि पेशाब में प्रोटीन जाना, शुरुआत में उसको माइक्रो अल्ब्यूमिनुरिया बोलते हैं, पैरों में सूजन आना, चेहरे के ऊपर सूजन आना, अगर बहुत मात्रा में किडनी फेलियर हो चुकी है तो पेट में या लंग्स में पानी भर जाना, भूख कम हो जाना, वारंवार बुखार आना, बार बार थकान महसूस होना, पेशाब की मात्रा कम होना। यदि इस स्थिति को अनदेखा किया जाए तो आगे चलकर किडनी की कार्य क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है और कम हो सकती है। शायद कुछ लोगों को डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसलिए मधुमेह से पीड़ित हर एक व्यक्ति को नियमित रूप से कुछ टेस्ट करने की जरूरत है। ये टेस्ट है यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिया, HbA1c, शुगर फास्टिंग एंड पीपी, EGFR, CBC, LFT, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के उपचार के बारे में एक जरूरी बात समझिए। अधिकांश रोगों को लगता है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि एक बार किडनी का नुकसान हो गया तो दुरुस्त नहीं हो जाएगा, रिपेयर नहीं हो जाएगा, ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन सही समय पर निदान और मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू किया जाए तो आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ऊपर मात कर सकते हो। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रोगियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रखनी चाहिए। उसके लिए अगर आपकी शुगर बहुत हाई हो तो दिन में 2 बार डाइट कर सकते हो। 2 डाइट के बीच में, 2 मील्स के बीच में करीबन 12 घंटे का अंतर रखना चाहिए। अगर फिर भी आपकी शुगर कम नहीं होती तो हफ्ते में 2 या 3 बार, दिन में 1 बार ही खाना लेना चाहिए, मतलब 1 मील पर डे लेना चाहिए। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक करीबन आधे से 1 घंटा वॉकिंग करना, शुरुआत में ब्रिस्क वॉकिंग, बाद में फास्ट वॉकिंग, या हाई राइज बिल्डिंग जो है 2 या 3 मंजिल की बिल्डिंग को 2 या 3 बार ऊपर नीचे करना। और डाइट में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करना। बहुत से लोगों की गलत फहमियां है कि डाइट तो हम करते हैं फिर भी हमारी शुगर कैसे कम नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है। डायबिटीज की मुख्य वजह हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को हाई प्रोटीन डाइट से रिप्लेस करना चाहिए। किडनी के रोगियों में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए। उसमें फिश और एग्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो वेज प्रोटीन भी आप करीबन 30 to 40 ग्राम पर डे ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस बंद करना चाहिए अगर शुगर आपकी हाई है। पोटैटो बंद करना चाहिए, मतलब आलू बंद करना चाहिए। स्वीट पोटैटो बंद करना चाहिए। मैदे की चीजें बंद करनी चाहिए। गुड़ बंद करना चाहिए। शक्कर बंद करनी चाहिए, उसमें सभी प्रकार की शुगर आती है। अगर आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज है, मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आप लैंड हो चुके हो, तो सॉल्ट इंटेक रेस्ट्रिक्ट करना भी बहुत जरूरी है। 2 से 3 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 4 ग्राम सॉल्ट लेना चाहिए। खाने में पहला सॉल्ट नहीं ऐड करना चाहिए, ऊपर से सॉल्ट लेना चाहिए। 1 पिंच इक्वल टू 1 ग्राम। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। बाहर का फूड जो है, आउटसाइड मील्स, वो बंद करनी चाहिए। फास्ट फूड में बहुत बार नमक की मात्रा ज्यादा प्रमाणित होती है, या होटल वाले फूड में भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। बहुत बार फास्ट फूड में या होटल के फूड में प्रिजर्वेटिव बड़े पैमाने पे होते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड, साइट्रेट्स, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजिनोमोटो पूरी तरह बंद करना चाहिए। पैकेट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए। ये सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बड़े पैमाने पे होती है, या नमक की मात्रा बड़े पैमाने पे होती है, या उसमें बड़े पैमाने पे प्रिजर्वेटिव होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रोगियों ने पेन किलर लेना, एंटीपायरेटिक लेना, एंटीबायोटिक्स लेना, एंटी एलर्जिक दवा लेना, एंटी ट्यूबरकुलर दवा लेना, मतलब आपकी बीमारी को बढ़ावा देना है। इसी दवा की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ज्यादा नुकसान होता है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट और मेडिसिन के साथ। मॉडर्न होम्योपैथी की मेडिसिन सभी ऑर्गेनिक फॉर्म में है, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रोगियों में जिनमें सूजन है पैरों के ऊपर या पेट में या चेहरे के ऊपर, उनको ये जरूरत है कि उनका आउटपुट मेजर किया जाए, मतलब यूरिन कितनी होती है। 24 घंटे में जितनी यूरिन होती है उससे 100 ml या 200 ml पानी ज्यादा वो पी सकते हैं। उससे ज्यादा पानी पिया तो शुरुआत में सूजन बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ये रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है।
ये मेरा खुद का रिसर्च है, उसका बेस है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं। हमने पिछले 30 सालों से ये पाया है कि मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट से जिन लोगों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है उनको बोला है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बिना कोई पर्याय नहीं है। ऐसे रुग्णों में जब वो पेशेंट उचित समय में हमारे पास आते हैं तो डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग लेट आते हैं, जो डायलिसिस करते हैं, उन लोगों में डायलिसिस पूरी तरह बंद हो सकता है। ऐसे अनेक रुग्ण हमारे पास पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी है। जो लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह दिया था उन लोगों में भी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, पूरी तरह रुग्ण स्वस्थ होता है, उनको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह हमने पिछले 30 सालों में अनेक रुग्णों में देखा है। मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से पिछले 30 सालों से करीबन हमने 2,15,000 से ज्यादा रुग्णों के ऊपर सफल उपचार किया है। मॉडर्न होम्योपैथी की उपचार पद्धति मैंने स्वयं विकसित की है। मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट ये पूरी तरह साइंटिफिकली डेवलप्ड और प्रूवन है। मॉडर्न होम्योपैथी के इस यूनिक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट से आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ऊपर मात कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी या डॉक्टर विजय कुमार माने सर्च करके हमारे YouTube चैनल पे आप विजिट कर सकते हो।